नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा की तैयारी में आपका जो ज्ञान बिंदु की तरफ से ऑफलाइन टेस्ट शुरू किया गया है, निःशुल्क टेस्ट जो कि आज हुआ है आपका 10 दिसंबर 2025 को, उसका टेस्ट नंबर हम लोग 8 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बाकी इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें या तो नहीं जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और करंट अफेयर का भी डेली कुछ ना कुछ जरूर रिविजन कीजिए और उत्साहपूर्वक पढ़ाई कीजिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मस्ती से पढ़ाई करना है, उत्साहपूर्वक, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, बेफिक्र होकर बस पढ़ाई कीजिए, हर पल का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं ना। आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगातार जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर करंट अफेयर सहित आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जितने भी इसमें करंट अफेयर आता है उससे रिलेटेड आपको और भी करंट अफेयर आपको हम रिवीजन करवाते हैं और आपको लगे हुए एक अच्छा करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। वो सभी आपको मतलब टॉपिक वाइज है ना, जैसे कि खेल करंट अफेयर हो गया या तो पुरस्कार एवं सम्मान हो गया करंट अफेयर है ना। इसका टाइप से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से बार बार पूछा जाता है, वो आपको हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेके आएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहे, आपको सभी चीजें बिहार दरोगा के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, और इस टेस्ट में आप लोग दिए होंगे जो ऑफलाइन जो कि पटना में रह रहे हैं वो लोग दिए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कितना मार्क्स आया। और जो लोग बाहर हैं वो लोग भी अगर दिए होंगे या तो इसमें आप आंसर लगाइएगा, साथ में कितना मार्क्स आ रहा है लास्ट में कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपनी उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल यानी कि डिवीजन स्थापित किया है। तो कहां पर किया है? जम्मू में किया है ना। आंसर क्या हुआ? जम्मू यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब रही बात क्या रेल डिवीजन है कितना मालूम? तो 70 रेल डिवीजन है अभी, ठीक है। 70वां रेल डिवीजन अगर पूछेगा तो वो रायगढ़ कहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है ना, रायगढ़ा। उसका नाम क्या है मालूम? रायगढ़ा है ना, यानी रायगढ़ या तो रायगढ़ा बोलिए। वहां पर क्या है? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थापित किया गया है। और ये भारत में 70वां डिवीजन है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, और 69वां पूछा तो ये जम्मू में हो गया, ठीक है। अच्छा, भारत में कुल कितने जोन है? तो देखिए 18 जोन कहीं पर मिलेगा, कहीं पर आपको 19 जोन मिलेगा, ठीक है। तो है कितना? एक एक मेट्रो रेल मिलाकर है ना 19 जोन है, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए क्या 19वां जोन है कौन सा, तो 19वां जोन है दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे 19वां जोन है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है मोटा मोटी क्या 19 जोन है और 70 डिवीजन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे बोर्ड का वर्तमान अगर अध्यक्ष पूछे तो कौन है? सतीश कुमार है। या तो रेलवे बोर्ड का वर्तमान सीईओ भी पूछे तो कौन हो जाएगा? सतीश कुमार, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से आपको कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जम्मू कश्मीर से आपसे पूछेगा जेड मोड़ सुरंग किस राज्य में है? पूछेगा हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया जेड मोड़ सुरंग किस राज्य में? तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया अभी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और आपसे पूछेगा यही इसी का नाम क्या है? सोनमर्ग सुरंग है ना। सोनमर्ग सुरंग पूछेगा कहाँ स्थित है? तो ये भी हो जाएगा कहाँ? जम्मू कश्मीर में। फिर आपसे पूछेगा क्या अंजी खाद ब्रिज है ना, ये अभी जून 2025 में उद्घाटन किया गया अंजी खाद ब्रिज, ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर आपसे पूछा जाए क्या कि जो कि रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा रेलवे जो ब्रिज है ना, रेलवे ब्रिज सबसे बड़ा, तो चेनाब आर्च ब्रिज ये कहाँ मिलेगा? ये भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न चारों जो हम बताएं जम्मू कश्मीर में है, और कतई जहर प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा ये चारों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सा बताया आपको? जेड मोड़ सुरंग जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग सुरंग पूछे जम्मू कश्मीर, अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर, और चेनाब आर्च ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और किस नदी पर पूछेगा? तो यह चेनाब नदी पर है, इसलिए इसका नाम है चेनाब आर्च ब्रिज है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना आपको? लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को ये गठित हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखना क्या जम्मू कश्मीर से पूछा जाता है क्या राज तरंगिणी का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से है ना। राज तरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में जोम ZOMBIE को इतना लिखा जाता है, फिर इसको इतना लिखा जाता है, और इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको देखते हैं इसमें क्या किया मालूम? ZOME जो है इसको BEIMOZ जो लिखा है ये बढ़ते क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो इस ये भी जो लिखा है इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि इससे में पहले कौन सा आएगा? ई आएगा, उसके बाद एफ है, उसके बाद एल, उसके बाद एक्स है। तो उसी प्रकार इसको भी बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। इसमें जैसे इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा है ना, उसके बाद डी आएगा है ना, CD, उसके बाद आएगा कौन सा? ओ आएगा, उसके बाद पी आएगा, CDOP इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, CDOP इसमें भी नहीं है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक किधर लगता है? नीचे की ओर, या तो ऊपर की ओर कार्य करता है, या तो
बराबर में कार्य करता है। देखिए किसी वस्तु का भार भार हमेशा उसके गुरुत्व केंद्र, तो भार हमेशा किधर लगता है मालूम? भार जो है गुरुत्व केंद्र के किधर लगता है? तो नीचे लगता है ना। इसका आंसर होगा क्या? नीचे। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ में हो सकता है इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका बी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? किसी वस्तु का भार जो है ना किसी उसके गुरुत्व केंद्र के ठीक क्या नीचे की ओर खींचता है ना, गुरुत्व केंद्र या तो गुरुत्व बल जो होता है, और ये तो भार भी क्या नीचे की ओर हमेशा लगता है ना। तो आंसर क्या हुआ? किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखना है क्या मालूम? जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्व जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण में अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको बन जाएगा आसानी से, है ना। तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी और एम बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पूछा जाता है ये जो कि गुरुत्वीय त्वरण है स्मॉल जी का, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है आपसे क्या कि अगर द्रव्यमान में दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या ये भी दोगुना हो जाएगा। अगर पूछा है कि दोनों के बीच अगर दूरी मतलब क्या दूरी अगर बढ़ाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा, है ना। दूरी जब बढ़ेगा तो क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण ये जैसे ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है, कभी कभी काम आता है ये। ठीक है, फिर आपसे कैपिटल जी का मान पूछे तो कैपिटल जी का बराबर क्या होता है? एफ आर स्क्वायर बटे एम वन इंटू एम टू होता है। ठीक है, ये कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है। यही आपको बल का फॉर्मूला में यही आ जाता है क्या? जैसे बल निकालेंगे यहाँ से तो जी में यहाँ गुना हो जाएगा एम वन इंटू एम टू, यानी कि कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू, और बट्टा में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या? कैपिटल जी का जो है ना क्या मात्रक है ना, मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो यहीं पर देखिए एफ क्या होता है? न्यूटन, है ना। न्यूटन हो गया न्यूटन, और ये क्या हो गया? आर है यानी कि मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब प्रति में क्या? एम वन इंटू एम टू यानी कि के जी स्क्वायर। ठीक है, यही इसका के जी स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला आपको बता दिए, दोनों चीज़ याद रखना है। अच्छा, यहीं पर पूछा जाता है क्या? स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.674 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा कैपिटल जी का मान किसने दिया था पूछे? तो हेनरिक कैवेंडिश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। ठीक है, वर्तमान में पूछे कि भारत का सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है आपको? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री हो गया। ये आपसे पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। CSIR है ना, ये क्या है? CSIR। ठीक है, ये CSIR इसका अगर पूछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक क्या है? इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, जो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भी प्रधानमंत्री होता है। वित्त मंत्री अगर पूछे, क्या पूछेगा मानो कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर लगाना है वित्त मंत्री। ठीक है, फिर समझिए यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष पूछे तो गृह मंत्री हो गया। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति हो गया। नीति आयोग का अध्यक्ष और CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है ना, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाकी ये कौन कौन अभी है सब तो मालूम है आपको, है ना। राष्ट्रपति हो गया द्रौपदी मुर्मू अभी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह हो गया, और वित्त मंत्री अभी कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? असत्य विकल्प को चुने। तो कुंडा परियोजना ये कुंडा नदी पर है क्या? तो ये है, सही है यहाँ पर। फिर क्या? गंगा सागर परियोजना गंगा नदी पर है क्या? ये गलत है। गंगा सागर परियोजना देखिए दो जगह है ना। गंगा सागर परियोजना की जगह जैसे दो नाम है, जैसे गंगा सागर परियोजना ये आपको चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, एक है गंगा सागर सेतु जो कि हुगली नदी पर है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लेकिन गंगा नदी पर नहीं है, यानी आंसर क्या हुआ? बी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ। सर हिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, ये सही है। भाखड़ा नगर परियोजना भी सतलज नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ये वाला बी गलत था। नेक्स्ट क्या है? किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, है ना। आंसर क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? तो जब ये आपको दांडी यात्रा जब शुरू माना जाता है ना, उसी समय को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू माना जाता है। जैसे 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, याद रखना है। सहयोग आंदोलन कब हुआ था?
1920 में हुआ था। रोलेक्ट सत्याग्रह 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अच्छा, यहीं पर दांडी यात्रा से 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है क्या, जिससे आपसे पूछेगा दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। और कब तक चला था दांडी यात्रा, तो दांडी मार्च ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और पूछा जाता है क्या, बीपीएससी में 2-3 बार पूछा गया, मालूम क्या, कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चला था, ध्यान रखना है ना। 78 अनुयायियों के साथ चला था। कितने किलोमीटर, तो कितना है, 385 लगभग 385 किलोमीटर है, 241 मील था, लगभग 385 से 390 किलोमीटर चला था, ठीक है, दांडी यात्रा। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवाला क्या है, तो हवाला आप समाचारों में सुनते होंगे, ये क्या है, हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है, 10,000, ठीक है, कितना, जीआई टैग 10,000 रखा है, ठीक है। यहाँ पर आया क्या, 2030। अब 2030 से क्या ध्यान रखना है आपको, रिवीजन करना है। आपसे पूछे क्या, मलेरिया मुक्त करने का भारत का लक्ष्य कब तक है, तो 2030 तक है। एड्स समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है, 2035 तक है। मानव दल भेजने का लक्ष्य भारत का कब तक है, 2040 तक है। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है, 2047 तक है। और शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का कब तक है, 2070 तक है, ठीक है। अब यहाँ पर आया क्या, जीआई टैग, तो आप कोई बता सकता है क्या, जीआई टैग पहला किस भारतीय खाद्य उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए, कई वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखते वीडियो, पीछे का जितना भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहला जीआई टैग भारत के किस खाद्य उत्पाद को मिला था और वो किस राज्य का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, तो द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। ये क्वेश्चन मालूम, ये रिपीट होते रहता है, ध्यान रखना, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहता है। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। और इनका एक और नाम है, पुस्तक नाम है इसका है मालगुडी डेज, है ना, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा है, तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन, गीतांजलि उपन्यास, जिनके लिए इनको 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। मूल राज आनंद का कौन सा है, तो मूल राज आनंद का भी पूछा जाता है, अनटचेबल है ना, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, मुल्क राज आनंद। और कूली पुस्तक के लेखक भी है मुल्क राज आनंद है। कुलदीप नैयर की एक पुस्तक है, इनका आत्मकथा है बियॉन्ड द लाइन्स, है ना, तो बियॉन्ड द लाइन्स किसकी आत्मकथा है, तो कुलदीप नैयर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, कि दिए गए विकल्पों में से ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए 16 में से क्या किया, माइनस कर दिया 7, है ना, तो 9 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 3 से गुना कर दिया, 9 27, ठीक है। अब फिर माइनस क्या किया, देखिए 8 माइनस हुआ, है ना, यहाँ पर 7 माइनस हुआ था, फिर यहाँ 8 माइनस हो रहा है, फिर बाकी जो कि गुना हो रहा है, तो जैसे 9 27 3 गुना हुआ, अब 4 से गुना कर दिया, मतलब एक एक बढ़ के गुना होते जा रहा है और एक एक बढ़ के माइनस होते जा रहा है। तो एक बार गुना होता है, एक बार माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 माइनस हुआ था, अब यहाँ पर 9 माइनस हो रहा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ 9 माइनस हुआ, तो अब यहाँ पर 5 से गुना किया, ठीक है। तो जब 5 से अभी गुना हुआ तो अभी क्या हुआ, माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा, 9 माइनस हुआ, तो अब 10 माइनस होगा, तो 10 माइनस कर दिए 335 में, तो 325 आपका आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11 में, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था कब, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न एग्जाम में आता है, तो याद रखना है आपको। पूछे क्या, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, कब, 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता, ये कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में ही जोड़ा गया था। याद रखना है सेड, है ना, सेड से याद रहेगा समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता को बदल दिया गया, पंथ निरपेक्षता में बदल दिया गया, लेकिन याद रखने के लिए आपको सेड याद रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और 42वां संविधान संशोधन जो है, इसमें कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्य, किस समिति की अनुशंसा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में कितना है, 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो 11वां मूल कर्तव्य है क्या, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी शिक्षा से संबंधित है, और इसमें क्या, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का जो प्रावधान है, ये अनुच्छेद 121A जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 44वां संविधान संशोधन से भी पूछा जाता है क्या, कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही हटाया गया था। कब हुआ था,
1978 में हुआ था, ठीक। और मूल जो संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, एक कानूनी अधिकार के तहत, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 2025 में, अब देखिए करंट अफेयर कितना लाटेस्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वर्ल्ड ईगल का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? ये किसने किया है, तो ये किया है आपका अमेरिका ने। किसने किया, अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। किस क्रम के 47वें राष्ट्रपति हैं ये। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के राजधानी कहाँ, वाशिंगटन डीसी में आपको क्या मिलेगा, विश्व बैंक का मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है, तो दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये है ईरान में। कहाँ है, ईरान में, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान, जबकि इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, ठीक है। और ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है, जबकि इराक का मुद्रा क्या, इराक का मुद्रा है आपका, इराक का मुद्रा हो जाएगा क्या, दिनार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ईरान में एक प्रश्न आता है क्या मालूम, बंदरगाह, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ना कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है, तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ईरान में, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि ये किसने किया था, किसकी थी ये, तो ये समुद्रगुप्त का था, है ना। समुद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त से और भी प्रश्न ध्यान रखना है आपको, क्या मालूम पूछेगा, किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया था, तो ये समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया था, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन पूछे तो वो है नादिर शाह, ठीक है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। और बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था, और इनके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहता था, नवरत्न रहता था, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये किसका है, तो ये लेमार्क के सिद्धांत का है ना। आंसर क्या है, लेमार्क का सिद्धांत यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उपार्जित लक्षणों का वंशागति किसका भाग है, लेमार्क के लक्षणों का ये भाग है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या कि प्राकृतिक चयन है ना, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी डार्विन ने दिया था, ठीक है। लेकिन उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी है ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछे तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ होता है, तो ये आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। जल्लीकुट्टी का संबंध किससे, जल्लीकट्टू, ये भी तमिलनाडु से हो जाएगा। असम में कौन सा मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला है ना। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, असम में। बिहू लोक नृत्य कहाँ का, असम का है। अरुणाचल प्रदेश में एक उत्सव मनाया था क्या, सोलुंग, पूछेगा क्या सोलुंग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्या, ये गलत है, क्योंकि समस्थानिक में क्या होता है, उसकी परमाणु संख्या समान होती है। जैसी परमाणु संख्या समान होगा तो उसका क्या होगा, रासायनिक गुण भी समान होगा, ठीक है। यहाँ लिखा था भिन्न भिन्न, इसलिए गलत है ये। समभारिक के रासायनिक गुण क्या है, समान होता है क्या, ये गलत है, क्योंकि समभारिक के में क्या होता है, उसका परमाणु भार समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो जब भिन्न भिन्न होगा तो उसका गुण भी भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पर लिख दिया है समान, तो दोनों गलत है। पूछा कौन सा ये, इसमें से कोई नहीं है ना, कोई नहीं, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, कुडप्पा संरचना सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो कुडप्पा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से कुछ चीजें यहाँ पर रिविजन कर लीजिए। देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश में। हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए है ना, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मालूम श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वहीं से चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान तृतीय वहीं से लॉन्च किया गया। कहाँ, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया क्या मालूम कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में, ध्यान रखना है, तो आंध्र प्रदेश में। मंगलयान भी जो 2013 में लॉन्च किया गया था, वो यहीं से लॉन्च किया गया था, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही आपको मिलेगा सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान 0% किया गया है, तो स्लैब जो पूछा है ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
है ना, 0 से 4 लाख तक, ठीक है आंसर। लेकिन हालांकि क्या है, 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, स्लैब इसके लिए विशिष्ट जो 0% वाला है 0 से 4 लाख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 और 4D क्या है, तो 2 और 4D क्या है, एक खत प्रवार नाशी है, क्या है, खत पतवार नाशी, खरपतवार है ना, खरपतवार नाशी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, क्या है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है, लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज सत्व है ना, क्या ब्रज सत्व जो है लोकेश्वर शतक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कांच का जो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो इसमें क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। देखिए क्या होता है कि जब कांच के लेंस को पानी में डुबाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो लेंस का फोकस दूरी जैसी बढ़ेगा तो आपको मालूम है फोकस जो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता क्या होगा, घट जाएगा ना, तो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो जैसी फोकस दूरी बढ़ा, पानी में डुबाएंगे फोकस दूरी बढ़ेगा, ये क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए पढ़ाई इसी तरह करना चाहिए आपको, जो भी चीजें आपके सामने है उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को रिवीजन करिए, उससे क्या होगा, कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाती है, ठीक है। और आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा चीज आपको दिमाग में याद हो जाता है, ठीक है। तो तैयारी सभी लोग करते हैं, तो तैयारी वही होता है ना, स्मार्ट स्टडी जो होता है ना, तो सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत कम समय में शानदार तैयारी हो जाती है और कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो सफल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 23, कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है, तो कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र ये किस राज्य में मिलेगा, तो ये है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बारे में कई चीजें आपको बताई दी हैं, यहाँ पर वनस्पति पूछा, सोमपेन जनजाति पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ थी, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम रख दिया, करेंट अफेयर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सोमपेन जनजाति यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो और एक चीज कोरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य भी पूछे तो आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो ये प्रोड्यूसर गैस जो है कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, H2 और N2 का ये मिश्रण होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। प्रोड्यूसर गैस जो है CO, H2 और N2 है ना, इसका मिश्रण है। जबकि जल गैस पूछे या तो भाप अंगार गैस है ना, दोनों एक ही है, जल गैस या तो भाप अंगार गैस, ये किसका मिश्रण है, तो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का है ना, H2 CO प्लस H2 का मिश्रण है। नेक्स्ट क्या, परिदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, तो किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नायर जनजाति में, कहाँ, नायर जनजाति, नायर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो केरल में, ठीक है। सोमपेन जनजाति ये जो है ये कहाँ, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में पाई जाती है। नागा जनजाति नाम से याद रहेगा, नागा नागालैंड में पाया जाता है। थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्या, ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, तो ग्रीस का नया राष्ट्रपति ये क्या है, कॉन्स्टेंटाइन और टेसोलस है ना, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए, हैंडपंप है, चिमटा है, सिंडासी है और कैंची है, तो ये क्या जो उत्तोलक होता है ना, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चिमटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि चिमटा जो है ये तृतीय श्रेणी का है, अब बाकी ये सब क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट क्या, लोकपाल के अध्यक्ष वो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है, तो लोकपाल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है, तो क्या होगा यहाँ 45 वर्ष है ना, आंसर क्या होगा 45 वर्ष करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आता है मालूम, देखिए लोकपाल होता है और एक होता क्या होता है, एक होता है लोकपाल है, एक होता है क्या लोकायुक्त होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, लोकपाल और लोकायुक्त। तो लोकपाल जो होता है वो होता है कहाँ, केंद्र में, ठीक है, और लोकायुक्त जो होता है वो राज्य में होता है। वर्तमान में करंट अफेयर में आप पूछेगा कि भारत का वर्तमान लोकपाल कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर है, कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर है। पहला लोकपाल कौन था भारत का, तो पिनाकी चंद्र घोष था ना, PC घोष, और दूसरा ही अभी बना है वो है अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन किस तत्व के यौगिक में नहीं पाया जाता है, फ्लोरीन में पाया जाएगा, नाइट्रोजन में पाया जाएगा, ऑक्सीजन में पाया जाएगा, ये क्लोरीन में नहीं पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्लोरीन में, ठीक है। क्लोरीन से एक प्रश्न याद रखना, क्या जल के शुद्धिकरण में किस तत्व का या किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया, 3D प्रिंटेड
ट्रेन स्टेशन ये बनाया, तो ये है जापान। कौन है? जापान। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो पहला देश है वो जापान ही है, ठीक। नेक्स्ट क्या? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुआ 1996-97 से हुआ। 1996-97 करेक्ट आंसर है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है किसे? तो ये दारा शिकोह को जाना जाता है ना। आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट आंसर है, दारा शिकोह है ना। शाहजहां का ये पुत्र था दारा शिकोह, और इसी का भाई था औरंगजेब, है ना। तो दारा शिकोह जो कि महाभारत का फारसी भाषा में ही अनुवाद किया था दारा शिकोह ने ये। नेक्स्ट क्या? अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो ये है किरचॉफ का नियम, है ना। आंसर क्या हुआ? किरचॉफ का नियम, है ना। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा, ये किरचॉफ का नियम में है, ठीक है। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था? तो यह है 1890 के कोलकाता अधिवेशन के बाद, है ना। 1890 के कोलकाता अधिवेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो वसा का इमल्सीकरण किस अंग में होता है? ये कहाँ होता है मालूम? पित्ताशय में होता है ना। वसा का जो इमल्सीकरण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। आंसर क्या हुआ? 35 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या मालूम? देखिए, पित्ताशय से एक क्वेश्चन आता है जैसे कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, ठीक है। तो पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? अगर यहाँ से पढ़ के नहीं गए तो क्या है, एग्जाम में क्या मार दीजिएगा? पित्ताशय, लेकिन गलत हो जाएगा। पित्त का स्त्राव जो है, पित्त निकलता कहाँ से? यकृत से निकलता है और जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पित्त निकलता कहाँ से? यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। छोटी आंत में सबसे अधिक जो मानव शरीर में पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। और फिर पूछा जाता है क्या? अग्नाशय से क्या रखना है? अग्नाशय क्या? एक मिश्रित ग्रंथि है, और अग्नाशय से आपको क्या इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के कहाँ से? अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? शून्य आधारित बजट प्रणाली ये अस्तित्व में कब आया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक था 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना यहीं पर था, 1980 से 85 था छठी पंचवर्षीय योजना, 80 से 85, ठीक है। यहीं पर आपको 1982 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 90, ठीक है। तो यही पूछा क्या? शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। पूछा जाएगा क्या आपसे? अगर पूछे क्या गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या कि मानव विकास जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो मानव विकास जो था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 में क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन से गर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल पूछा, ठीक है। ये नहीं पूछा कि सूर्य से किरणें आती है उसके द्वारा जो पृथ्वी गर्म होता है, वो नहीं, सिर्फ पृथ्वी का वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या गैस है? तो आपको मालूम है, देखिए जो उष्मा का स्थानांतरण होता है जो है ना, जो गर्म करता है, तो उष्मा का स्थानांतरण 3 विधि से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चालन, संवहन और विकिरण माध्यम से होता है, ठीक है। आपसे देखिए डिटेल में यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर पूछे ठोस में, जैसे पूछेगा क्या स्टील का गर्म होना, ये किस विधि द्वारा होता है? चालन की विधि द्वारा, है ना। स्टील लोहा ठोस में जब उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। गैस और द्रव में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, ये संचरण होता है, वो होता है संवहन विधि द्वारा होता है। किसी के द्वारा? संवहन विधि द्वारा। ठोस अति गैस और द्रव में संवहन, और ठोस में चालन। अब विकिरण के माध्यम से किस में होता है उष्मा का स्थानांतरण? तो निर्वात में उष्मा का स्थानांतरण जो होता है विकिरण के माध्यम से होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे यही पूछ दिया जाएगा ना कि सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा पृथ्वी का जो सतह गर्म होता है किसके कारण होता है? तो आंसर क्या लगाना है? विकिरण के माध्यम से। क्या लगाना है? विकिरण के माध्यम से, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा क्या पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो ये संवहन हो जाएगा आंसर, ठीक है।
चलिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में नोशन को ये लिखा है और उसी कूट भाषा में क्या ब्यूटीफाई को इतना लिखा है, मतलब उसी कुछ भाषा में ब्यूटीफाई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, ब्यूटीफाई के बारे में आपसे पूछा है, तो इसमें क्या किया देखिए, ये क्या है 14 पर है ना। देखिए ABCD में कौन कहाँ है ये तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम कंपटीटिव एग्जाम देते हैं ये तो याद रखना ही चाहिए, याद होगा भी आपको। ठीक है, जैसे एन क्या है 14वां नंबर पर है। ठीक है, तो एन 14वां नंबर पर है, तो इसमें देखिए यहाँ 13 आया, तो तुरंत दिमाग में आ रहा है क्या, इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, 13 लिखा है, यानी कि जो इसका अगर देखेंगे ना, जैसे कि ये लेफ्ट साइड से 14 नंबर पर है, तो यही राइट साइड से जब आइएगा तो ये आएगा 13 नंबर पर। जैसे ये वो क्या है 15 नंबर पर है, तो 15 जब इधर लेफ्ट से आइएगा तो, लेकिन इधर से जब आएगा तो ये 12वें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या शॉर्टकट इसका कैसे है मालूम, जैसे ये 14 है तो इसको क्या है जोड़ के 27 पूरा देना है ना। किसी भी लेटर का उसका उल्टा अगर गिनती करना है तो जोड़ के 27 पूरा दीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर इसका उल्टा क्या है, उल्टे क्रम में किस कौन सा स्थान आएगा, 14 है ये सीधा में। ठीक है, उल्टा में अगर पता करना है कौन सा है तो इसको जोड़ के 27 पूरा दीजिए, तो 14 में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाएगा 13, यानी कि अगर राइट साइड से गिनिएगा तो ये 13वें स्थान पर आएगा। जैसे 15 है लेफ्ट साइड से ये, तो जोड़ के इसको 27 पूरा दिए, 15 में कितना 12 जोड़ेंगे 27 आएगा, तो ये 12वें नंबर पर है उल्टा। देखिए यहाँ 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 20 में है ये, तो 20 में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, उल्टा स्थान। तो उल्टा स्थान लिखना कितना आसान है कि जोड़ के 27 पूरा देना है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जोड़ के 27 पूराइए, जैसे यहाँ बी लिखा है तो उल्टा स्थान क्या होगा, जोड़ के बी क्या 2 नंबर पर है तो कितना जोड़ेंगे 25, तो यहाँ पर क्या होगा 25। ठीक है, ई 5वें स्थान पर है, जोड़ के 27 पूराइए, 22 5 27, 25 और 22, फिर क्या आएगा एक है 1वां स्थान पर, किसमें कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे 27 आएगा, तो यहाँ पर 26 लिखिए। ठीक है, देखिए 25 22 26 किस में है, देखिए 25 22 26 इसमें नहीं है, 25 22 26 इसमें है, 25 22 26 इसमें है, 25 22 26 इसमें नहीं है। अच्छा एक बार लास्ट वाला चेक कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है 25, 25 में कितना जोड़ेंगे 2, 2 किस में, देखिए इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, मतलब जोड़ के 27 पूरा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है, सल्फर प्राप्ति की विधि कौन सा है, तो इसमें देखिए फ्रॉस विधि जो है ये सल्फर प्राप्ति की विधि है ना। और जैसे कि प्याज का जो गंध होता है प्याज लहसुन का, उसमें कौन सा किसके कारण होता है, सल्फर के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्या, मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है, तो मोजाम्बिक जलधारा जो है ये हिंद महासागर की है ना, हिंद महासागर की जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा। यहीं पर हिंद महासागर से एक प्रश्न याद रखना है, क्या मालूम कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या मालूम, मेडागास्कर है ना, पूछा जाएगा डायरेक्ट मेडागास्कर किस महासागर का द्वीप है, तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर है ना। सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, तो वो है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मरियाना गर्त, कहाँ मिलेगा आपको, प्रशांत महासागर में। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी का जो रिंग ऑफ फायर है बलय है, ज्वालामुखी बलय, ये कहाँ मिलता है आपको, प्रशांत महासागर में ही मिलता है। नेक्स्ट क्या है, क्या होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो होरका पंथ की स्थापना ये किया गया था जदो नांग के द्वारा, किसके द्वारा, जदो नांग के द्वारा होरका पंथ की स्थापना किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, तो इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, तो ये वाला जो है एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है एंटीसेप्टिक, ये नहीं है। बाकी आयोडीन फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड एक एंटीसेप्टिक है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो कार्यकाल कहने के पहले कौन राष्ट्रपति आया था, फिर कौन बने थे, फिर कौन बने थे, है ना। तो सबसे पहले कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद बने थे बीबी गिरी, उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद फिर आया था कौन, नीलम संजीव रेड्डी यहाँ से, और उसके बाद एक ज्ञानी जेल सिंह आया था, यानी कि 4 के बाद 1 आएगा। ठीक है, 4 के बाद 1 यानी ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ज्ञानी जेल सिंह के बाद अगर आप देखेंगे आगे तो आर वेंकट रमन आया था, फिर शंकर दयाल, फिर के आर नारायण, फिर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है क्रम से। अच्छा यहाँ पर पूछे कि आपको राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, ये किस क्रम के हैं, तो ये 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनास या अड़ाश आहाड़ है ना, क्या बनास या आहाड़ संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए और पूछा कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें देखिए क्या है, यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, ये सही है। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है, तो इसमें सटीक आंसर कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य कौन करता है, तो लोक लेखा समिति का देखभाल कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, CAG।
सीएजी से प्रश्न अक्सर आता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। सीएजी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका आ जाएगा 148 है ना। अनुच्छेद 148 के तहत कौन नियुक्ति कौन करता है इनका? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का। भारत का वर्तमान अभी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति। संजय जैसे एक और नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के संजय मूर्ति, और आरबीआई का गवर्नर पूछे वो संजय मल्होत्रा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्तमान महान्यायवादी अभी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है, ठीक है। यहाँ से क्या पूछा जाता है? देखिए प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होता है मालूम? तो ये 30 सदस्य होता है। केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यहीं पर होता है लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति, ठीक है, और ये होता है प्राक्कलन नहीं, एक होता है क्या? सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें कितना होता है? देखिए इसमें 22 सदस्य होता है, ठीक है, 22 सदस्य होता है, जबकि इसमें क्या होता है? 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें भी वही होता है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होता है। आपसे पूछा जाता है क्या? ये सब आपको ध्यान रखना है, एक एक डाटा, ठीक, कुछ भी पूछे आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है और क्या कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होता है और 30 सदस्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो कैमूर हिल जो है ये किसका? विंध्याचल श्रेणी यानी कि विंध्यन श्रेणी का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है किसमें? ये कॉकरोच में होता है ना। क्या होता है? कॉकरोच यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉकरोच के पूछा जाता है उत्सर्जन अंग क्या है? तो वो मालपिघियन है। क्या? मालपिघियन। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का दर्शन प्रतिबिंबित होता है मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से या निर्देशक तत्व से? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का दर्शन जो है वो प्रस्तावना से प्रतिबिंबित होता है ना। किससे? प्रस्तावना से। मूल अधिकार किस में? भाग 3 में। मूल कर्तव्य भाग किस में? 4 के को में है ना, 4 का को बोलिए तो 4 का ये नीति निर्देशक तत्व ये किस में है? तो ये है 4 भाग 4 में, ठीक है। मूल अधिकार को क्या? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या? मिक्सीडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मिक्सीडीमा नामक रोग जो है ये कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, इसके कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में, है ना, जो कि आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग में किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। बरीद ए मुमालिक यानी कि गुप्तचर विभाग नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो गुप्तचर विभाग यानी कि बरीद ए मुमालिक नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन ने, ये तो ये ठीक है, लेकिन बलबन से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। कौन कौन से? देखिए पूछेगा क्या कि रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था, ठीक है। सीधा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये क्या? सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दाग एवं हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो जो है ना कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और याद रखना है क्या? महमूद गजनबी गजनबी किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ना। महमूद गजनबी ये किसके समय भारत आया था? तो आप लोग देख लीजिएगा, महमूद गजनबी और एक था क्या? अलबरूनी आया था शायद महमूद गजनबी के समय भारत, है ना, अलबरूनी। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। हाँ, ये आप याद आ गया आपको। ये देखिए इब्न बतूता पूछे किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। और महमूद गजनबी के समय आया था कौन? अलबरूनी, है ना, अलबरूनी, जो कि अलबरूनी का पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद है, ठीक है। और इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, उसका पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, है ना, रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रबड़ आसानी से किस में घुलता है? तो रबड़ आसानी से किस में घुलता है? तो ये घुलता है कार्बन डाइसल्फाइड में। किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में रबड़ आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? तो श्रेनिक किसका उपनाम था मालूम? ये था बिंबिसार का, ठीक है। बिंबिसार का उपनाम था क्या? श्रेनिक था। बिंबिसार कौन था मालूम? हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, इसी तरह कंफ्यूजन वाला नाम आएगा क्या? बिंदुसार। बिंदुसार याद है ना कौन है? तो ये अशोक का पिता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, और अशोक का पिता है बिंदुसार, तो ये अलग है। और ये बिंबिसार जो है क्या? हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र तो कौन था? उदयन, ठीक है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। बिंबिसार के ही दरबार में एक रहता था, एक चिकित्सक था जीवक, है ना।
पूछा जाता है जीबक कहाँ का निवासी था, ये राजगीर का निवासी था, ठीक है। जीबक को इन्होंने गौतम बुद्ध के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो गणगौर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान से गणगौर संबंधित है ना। और सहरिया जनजाति पूछा जाता है तो कहाँ से हो जाता है, आपको राजस्थान से हो जाता है, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो वो राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, देखिए पहला क्या, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा महासचिव के सही है। ये या एक प्रशासनिक पद होता है, सही है। यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, ये गलत है। ये क्या है, ये अस्थायी अधिकारी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है ना। 55 का सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, वाद्ययंत्र शहनाई को जीआई टैग किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो ये बनारस के लिए, किसके लिए, बनारस के लिए दिया गया है। शहनाई वादक है ना, प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, तो यहाँ नाम याद रखना है कौन सा, आपका है जो बिहार के बक्सर के डुमराव में जिनका जन्म हुआ था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। ध्यान रखना। राठी किस पशु की नस्ल है, तो राठी ये किसका, गाय का है ना, गाय का नस्ल है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भारत में गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। नेक्स्ट क्या है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा है। कौन है, अरविंद अडिगा। अब ये ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। ये आपको जो इसमें डाला गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाकर डाला गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा है। आर के नारायण का क्या बताया था आपको, ये भी रिपीट होता है। मालगुडी डेज और द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायण है। चेतन भगत का कौन सा है, याद रखना आपको, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये चेतन भगत है। अब 5 पॉइंट समवन के लेखक भी चेतन भगत है। विक्रम सेठ से पूछा था अनसुटेबल बॉय है, अनसुटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। और एक पुस्तक जाता है इसका द गोल्डन गेट है ना, द गोल्डन गेट के लेखक भी कौन है, तो विक्रम सेठ है ना। सेठ है ये, इसलिए इसका गेट क्या है, गोल्डन है ना, तो गोल्डन गेट किसका है, विक्रम सेठ जी का है। नेक्स्ट क्या है, सरल घरेलू उत्पाद है, सकल है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जीडीपी जो है ये क्या बोला कि इसका मुद्रा मूल्य है, तो ये क्या होता है, तो इसका मुद्रा मूल्य जो होता है ना, ये क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्या है, ब्रिक नलिकाओं यानी कि किडनी नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो कौन सा उत्तक पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है घनाकार एपिथीलियम, घनाकार एपिथीलियम उत्तक पाया जाता है। किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। तो एक होता है न्यूरॉन, वो भी ध्यान रखना है। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछे तो न्यूरॉन, और किडनी की इकाई क्या, नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्या है, एबल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया, तो करंट अफेयर में याद रखना क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया, मसाकी काशीवारा को दिया गया। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का, कि सुभाष जो उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर पुनः अपने दाईं ओर, दाईं मुड़ेगा तो राइट क्लॉकवाइज है ना, बाईं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक है ना, इसको बना लीजिएगा। 62 का आपका आंसर आ जाएगा क्या, 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा क्या है, हमको आपको फास्ट थोड़ा सा जो अधिक से अधिक कंटेंट आपको हम बता देते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकते हैं ना, तो स्क्रीनशॉट लेके उसको सोल्व कर लीजिएगा। धोने का सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोवन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में बार बार आता है, जब भी एग्जाम हो निश्चित रूप से आता है, ठीक है। आप अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देख सकते हैं, अब बाकी पिछले जितना एग्जाम हुआ है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपको ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, इसमें भी पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न है धोवन सोडा, ये क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। इसलिए इस सब इससे रिलेटेड सारी चीजें याद रखना आपको। देखिए पूछेगा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2 हो गया, ये धोवन सोडा का, ठीक है। और यही पूछेगा क्या, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, तो ये होता है NaHCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। पूछा जाएगा धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और बेकिंग सोडा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और धोने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा बोलिए या तो सोडियम कार्बोनेट बोलिए। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। अब बेकिंग वाला यानी कि बॉय, बॉय करके यानी खाने वाला है ना, बेकिंग यानी बॉय करके खाते हैं, तो खाने वाला सोडा NaHCO3 हो गया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी चीजें याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी, दुबला हाली प्रथा ये प्रचलित थी कहाँ,
तो ये गुजरात में, ठीक है। गुजरात से करेंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो आपको बताते रहते हैं। वनतारा पूछेगा ना, वनतारा जो है ये क्या है, पशु पुनर्वास पशु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वनतारा, ये वनतारा क्या है, तो एक एक चीज याद रखना, वनतारा पूछे क्या है, तो ये पशु संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, स्थापित किया है कहाँ, गुजरात के जामनगर में स्थापित किया है। गुजरात का जामनगर वही है जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है जामनगर, वहीं पर स्थापित किया है, किसके द्वारा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। और क्या है, अनंत अंबानी ने इसका शुरू किया है, अनंत अंबानी ने, और उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। वनतारा पूछेगा, सुदर्शन ब्रिज कहाँ पर बना है, तो गुजरात में बना है। गिफ्ट सिटी का संबंध किससे, तो गुजरात से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे संचरित होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे संचरित होती है, तो ये संपीडन और विरलन है ना, विरलन, संपीडन एवं विरलन संचरित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है, तो अनुदैर्घ्य यानी कि ध्वनि, ध्वनि कौन सा तरंग है, ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये किस अनुच्छेद में मिलेगा, अनुच्छेद 350 के बी में है, अनुच्छेद 350 के बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम बार हार का सामना कब करना पड़ा था, तो पहली बार मोहम्मद गौरी जब हारा था तो वो वक्त था कौन सा, वो था 1178 था, है ना, तो वो समय था 1178 में, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों के बीच दो महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन सा मालूम, 1191 और 1192 याद आ रहा है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध है ना। तो पहला युद्ध में कौन, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम सिद्धांत क्वांटम संख्या से मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी जो है ये किससे मिलता है, तो ये मुख्य क्वांटम से मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वांटम चक्रण की संख्याएं कितने होती है, कितने प्रकार के होता है, दो होता है, ठीक है। एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ होता है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये बात है कौन सा, 99 है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 99 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, चंद्रयान पर पलायन वेग का मान क्या है, ठीक है। तो चंद्रयान पर, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या है, तो चंद्रमा पर है 2.38 है ना, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यही पर पृथ्वी से पूछेगा तो यही वाला आंसर होगा, पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी, कौन बताएगा इसका आंसर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो यह है 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, है ना, किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो ये था पावना विद्रोह का, ठीक है। विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, विद्रोह से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपके, ठीक है, तो इसलिए विद्रोह के बारे में हम आपको अक्सर बताते रहते हैं। यहाँ पर आपको पावना विद्रोह के बारे में बता देते हैं। पावना विद्रोह कब हुआ था, देखिए कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये 4 प्रश्न पूछा जाता है हर विद्रोह से, ध्यान रखना है। तो पावना विद्रोह कब हुआ था, तो बात है ये 1873 से 1876 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था, है ना, वर्तमान ये बांग्लादेश में चला गया है जो जगह है, लेकिन उस समय की तत्कालिक बंगाल में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ईशान चंद्र राय ने किया था, किसने, ईशान, है ना, ईशान किशन जो है ना, तो उसी तरह नाम है, ईशान चंद्र राय ने किया था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान, ये कल्पक्कम कर्नाटक में है क्या, गलत, क्यों, क्योंकि कल्पक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में है, यही वाला आंसर हो गया, ठीक है। बाकी जैतपुर जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में सही है, काकरापार गुजरात में सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु में सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण, कौन सा वाला कि भारत का पहला जो परमाणु संयंत्र है, या तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बोलिए या तो परमाणु संयंत्र, भारत का पहला कौन सा है, तो वो है कौन सा है, तारापुर, है ना, जो कि महाराष्ट्र में, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में पहला है, ठीक है। यहाँ कर्नाटक में कौन सा, कैगा, तो नाम से याद रहेगा, कैगा कर्नाटक, है ना, कैगा कर्नाटक। नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और एक है रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ है, रावत राजस्थान, रावत राजस्थान। नेक्स्ट क्या है, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है, तो तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे, तो चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से
जुड़े तमाम मामलों की जांच करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तनख्वाह समिति चुनाव कानूनों और चुनाव सुधारों से जुड़े मामलों की जांच करना। 74 में क्या है, छठे बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कहाँ? बैंकॉक है ना। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहीं पर पूछा जाएगा SCO है ना, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो चीन के तियानजिन शहर में हुआ था, है ना। चीन के तियानजिन शहर में हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? क्षार जो है मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो ये करता है पीला रंग में ना। किस में कर देता है? पीला रंग में करता है। ठीक है, चलिए यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है ना, अम्ल, अम्ल किस में बदलता है? तो नीला को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है और नीले लिटमस को लाल करेगा। तो इसको याद रखना है सिर्फ, है ना। जैसे क्या रखना है, ये अनिल है ना, तो अनिल क्या करता है? अनिल मतलब कि अम्ल जो है नीले को लाल कर दिया। तो क्षार पूछेगा तो क्षार क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा था, इसको रंग को कैसा? तो ये पीला कर देगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 75 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का मापदंड क्या है? तो ओबीसी बनाने जाते हैं तो क्या आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसकी जो क्रीमी लेयर है 8 लाख से ऊपर उसका जो सालाना जो से उसका है वेतन नहीं होना चाहिए ना। कमाई जो है एक साल में 8 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो ओबीसी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्रीमी लेयर क्या? 8 लाख। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है? तो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है ये हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, और हाइड्रा मतलब देखिए हाइड्रा नाम आ रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोसाइनिक अम्ल आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रा अम्ल का उदाहरण हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना है, पूछा जाता है मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप इसको मैथ का है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर है आपका 225 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? समुद्री खीरा किस संघ के जीव है? समुद्री वाला जितना भी आएगा ना, जैसे पानी, जैसे तो पानी वाला अधिकतर समुद्री जो जीव हो वो किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें? इकाइनोडर्मेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, जो सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ठीक है, सबसे बड़ा पूछेगा ऑर्थोपोडा, जिसमें क्या है? जितने भी मतलब कीट, मकड़ी, चींटी, है ना, ये सब कीड़े मकोड़े जितना आता है सब इसमें आ जाता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा में। दूसरा में कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा है मोलस्का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये नीदरलैंड में हुआ। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्या है? लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो लाखर जनजाति ये मिलेगा मिजोरम में। मिजोरम से एक प्रश्न तो कभी नहीं भूलना है, कौन सा? तो जो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य, पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो 95% से अधिक, यानी कि ये पूर्ण साक्षर राज्य ये बन गया पहला कौन? मिजोरम। ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। दूसरा कौन सा है? गोवा। तीसरा पूछेगा तो नाम से याद रहेगा, तीसरा त्रिपुरा, तीसरा त्रिपुरा। ठीक है, और फिर क्या? चौथा में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लद्दाख है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। पूछेगा कि जो मिजोरम जो है, मतलब कि पूछेगा अभी उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा फिर उधर आ जाएगा लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, मिजोरम में ही पूछा जाता है चापचर कुट महोत्सव कहाँ? चापचर मिजोरम, चापचर मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। और याद रखना क्या? जैसे कि यही पर पूछ रहा है क्या? यूसीसी है ना, जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा स्वतंत्रता के बाद? तो वो कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन अगर रिवीजन करें यहाँ से, देखिए मेघालय में क्या? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ? आपको मेघालय मिलेगा। और गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ है? तो ये मेघालय में मिलेगा। नागा जनजाति नागालैंड में। 2011 की जनसंख्या के जनगणना में क्या हुआ? जो निगेटिव रहा था, किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि निगेटिव रहा था? तो नागालैंड का निगेटिव रहा था। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन ये आयोजित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है कहाँ मालूम? मद्रास में हुआ। आंसर क्या हुआ? मद्रास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया?
तो ये किया गया मालूम कहाँ, नेपाल में, है ना। नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेपाल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं करंट अफेयर में, मालूम बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखना है, पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। नेपाल से क्या रखना है, अभी देखिए नेपाल में क्या हुआ, तख्ता पलट हो गई थी, ठीक है। तो पूछेगा तख्ता पलट के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो कौन बने, सुशीला सुशीला कोर्की। कौन बने, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सुशीला, है ना, तो ध्यान रखना है, सुशीला, ठीक है, सुशीला कोर्की। ये नेपाल के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ये पहले कौन थे, तो वहाँ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के ये जज थे, ठीक है। और नेपाल से याद रखना क्या, करेंट अफेयर में भी क्या मालूम, जो खो खो विश्व कप हुआ था ना, तो पुरुष खो खो विश्व कप और महिला खो खो विश्व कप दोनों का विजेता कौन रहा, भारत, और दोनों में पराजित कौन हुआ था, नेपाल। दोनों में उप विजेता रहा नेपाल, ठीक है। तो यहाँ से 3 अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न है जो कि करंट अफेयर का याद रखना है। देखिए पूछेगा खो खो विश्व कप 2025 में उप विजेता रहा था नेपाल, पुरुष वाले में भी महिला वाले में, ने दोनों में विजेता रहा कौन, भारत, और दोनों में संयोग से क्या हुआ, दोनों में हारा था कौन, दोनों में नेपाल ही उप विजेता रहा था, ठीक है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, अभी सुशीला कोर्की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका है पायरा गार क्या है, पायरा गायराइट है ना, पायरा गायराइट किस धातु का अयस्क है, पायरा गायराइट जो है किसका, सिल्वर का अयस्क है ना, चांदी का अयस्क है। चांदी क्या सबसे अच्छा सूचालक पूछे धातु कौन सा, चांदी है। अरबेला या तो गोगा मेला का युद्ध किन के बीच हुआ था, अरबेला या तो गोगा मेला का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था ईरान और यूनान के बीच, है ना, ईरान और यूनान के बीच हुआ था। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोनीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोनीय बेग क्या होगा, तो बैठ गया तो क्या हुआ, कम हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो एशिया जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, मतलब एशिया नहीं मतलब कि भारत भी नहीं है ना, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मेडागास्कर यहाँ पर है, याद करना है कि इसके क्या, तो ये मेडागास्कर क्या मानो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो मेडागास्कर ही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 88, है ना। इसमें क्या है कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 को किसने जीता, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 को किसने जीता, दिव्या देशमुख ने जीता, कौन, दिव्या देशमुख करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, तो कौन सा इसमें ऑक्सी अम्ल है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक ऑक्सी अम्ल है ना, HCl, जो कि मानव शरीर के पेट में पाया जाता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया, देखिए स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1952 में किया गया था, कब, 1952 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1952 में क्या हुआ, देखिए पंचांग सुधार समिति, अब इसको याद करें तो इसको याद अच्छे से करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, कैसे, देखिए पंचांग सुधार समिति का गठन कब हुआ, 1952 में, लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में, राज्यसभा गठन कब हुआ था, 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण, एक बार आपको रेलवे NTPC में पूछा गया था कि NDC का फुल फॉर्म क्या है ना, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि योजना आयोग का अंतिम स्वीकृति कौन देता था, यही राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था, तो वो भी शुरुआत कब हुआ था, 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको 1952 से हो गया, क्या क्या हुआ फिर समझिए, पंचांग सुधार समिति 1952, लोकसभा गठन 1952, राज्यसभा गठन 1952, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो 1952 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान, कौन है, राजस्थान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे, देखिए महाधिवक्ता और एक होता है क्या, महान्यायवादी, तो एक एक प्रश्न यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पूछेगा क्या, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। केंद्र का यानी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो है महान्यायवादी, क्या है, महान्यायवादी, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, कौन करता है, तो महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य में, ठीक है। और महान्यायवादी क्या कहाँ हो जाता है, तो वो केंद्र में हो गया, है ना, भारत सरकार का हो गया महान्यायवादी। सेम उसी तरह राज्य का क्या हो जाता है, महाधिवक्ता,
तो राज्य में जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। और जो महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या हो गया? तो राज्यपाल के इच्छा अनुसार रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, यानी कि राज्यपाल जब चाहेंगे इसको रखेंगे, तब चाहेंगे हटा देंगे, यानी कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। उसी प्रकार महान्यायवादी की कार्यकाल पूछेगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा क्या? थोड़ा सा हार्ड प्रश्न करेगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 165, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 के तहत, ठीक है। करेंट अफेयर में याद रखना है आपको, भारत का भी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में आर वेंकट रमनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है। तो खनिज है और ये खान है, जैसे जिंक का, जिंक के लिए प्रसिद्ध जो खान है वो कौन सा है यहाँ पर? तो ऑप्शन के अनुसार से इसको टिक करना है। तो ये जावर है, कौन सा है? जावर है। स्वर्ण की खान के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर कौन? तो ये हट्टी है ना, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट, ये किसके लिए है? तो ये सुकिंदा जो है, क्रोमाइट जो है ये कहाँ? सुकिंदा प्रसिद्ध है। पायराइट के लिए अमजोर, पायराइट के लिए अमजोर ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से आंसर इसका लगाइएगा। एक का 3, बी का 4 और सी का 2 है और डी का 1 है ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है, देखिए है ना, ऑप्शन सी में 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इससे प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहते हैं, ये सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये सही है। देखिए, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति पूछे या प्राक्कलन समिति पूछे या तो एक कौन है सार्वजनिक उपक्रम समिति पूछे, सभी के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष ही होता है, ठीक है। ये सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, ये भी सही है, ठीक है। ये आंसर क्या हुआ? सभी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट मतलब क्या होता है? तापमान को स्थिर बनाए रखना है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस राज्य ने मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? किस राज्य ने मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र से करंट अफेयर याद रखना है आपको। पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया। वेब्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सदस्य, संसद सदस्यों और विधान सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये बात सही है ना। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है राष्ट्रपति में। फिर क्या? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का अंग है, तो ये भी सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 97 का सी हो गया, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम करेक्ट आंसर है। सिक्किम से क्या ध्यान रखना है आपको? पूर्ण जैविक राज्य है ना, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है। भारत की कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो वो सिक्किम है, ठीक है। घुमंतु क्या? डिजिटल घुमंतु गांव सिक्किम में, ठीक है। यहीं पर पूछे भारत का पहला डिजिटल साक्षर, जो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कन बोसोन नाम का संबंध जो किस नाम से? तो कन जो है बोसोन, ये क्या है? जेसी बोस से ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है कि क्वेश्चन नंबर 100 में क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पूरा 100 प्रश्न आपका ऑफलाइन निःशुल्क टेस्ट वाला जो है ये आपका 8 कर दिए समाप्त, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाने में और पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें और मस्ती से पढ़ाई करें, है ना, उत्साहपूर्वक पढ़ाई करें, इंजॉय करके पढ़ाई करें, बस समय का सदुपयोग करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।